हेलो गाइस, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं फोन इन्फोटेक चैनल। गाइस, नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन सीख रहे थे, जिसमें से पिछले वाले वीडियो में आपको बताई थी साइंड और अनसाइंड वैल्यू के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाइनरी अरिथमेटिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसे हम लोग डेसिमल अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन सीखे हैं, ठीक वैसे ही हम लोग बाइनरी में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल और डिवीजन सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा बाइनरी बीट होता है 0-1 होता है, यानी कि 2 ही डिजिट होता है और इन्हीं दोनों को मिला करके आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में देख लेते हैं। बाइनरी एडिशन, इसमें गाइस जब 0 + 0 हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 0 ही प्राप्त होता है। ये पहला रूल है। दूसरा हमारा 1 + 0 यदि आप ऐड करते हैं तो आपको 1 प्राप्त होगा। और तीसरा है 0 + 1 यदि ऐड करते हैं तो 1 होगा। और 1 + 1 यदि आप ऐड करते हैं तो 0 प्राप्त होगा और 1 कैरी हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। 0 में 0 को यदि आप ऐड करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। लेकिन 1 में 1 को यदि ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, लेकिन 1 कैरी होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 9, 5, 2, 5 जब इसको ऐड करते हैं 5, 5 तो 10 होता है। और 10 हमारा 2 डिजिट का होता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर है 1 डिजिट ही। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं और 1 को कैरी ले लेते हैं। सेम वही फीचर्स यहाँ पे भी लागू होगा और 1 + 1 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे समझेंगे। तो चलिए कोई क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन है 0 1 0 1 + 1 0 1 0। अब इसमें से ध्यान समझिए, 1 + 0 आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे रूल कह रहा है 1 + 0 = 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अगला है 0 + 0, यहाँ पे रूल है 0 + 0 = 0, तो यहाँ पे हम 0 कर लेंगे। 1 + 0 ऐसे ही फिर से करेंगे आप तो 1 ही हो जाएगा। और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो ये रूल होगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो आंसर आएगा हमारा 1 1 0 0 1। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? ये आपका बाइनरी है, तो बाइनरी में हो सके कि मैथमेटिक कैलकुलेशन आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्योंकि आप बाइनरी को अच्छे से समझे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप गलत कर सकते हैं। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इसको देखिए कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि डेसिमल का तो जोड़ घटाना सबको आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। 1248 है। 1248 के अनुसार यदि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो सिर्फ इसका डेसिमल 1 + 4 यानी कि 5 आएगा और इसका डेसिमल हमारा 8 आएगा, यानी कि 13 आएगा। 8 में 5 ऐड करेंगे 13 होगा। अब 13 का बाइनरी क्या होता है? 1248 से आप कन्वर्ट कीजिए तो 8 4 12 और 1 13, यानी कि 1101। यानी कि हमने क्रॉस चेक भी किया तो हमारा यही आंसर आया, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1010 ऐड प्लस करना है 11। इस क्वेश्चन को अब इसमें देखिए 0 + 1 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर 4 डिजिट है और नीचे 2 डिजिट ही है। तो 2 डिजिट है तो चाहे तो आप 4 डिजिट भी बना सकते हैं। कैसे? ये प्लस को आप साइड कर लीजिए और 2 0 यहाँ पे बढ़ा दीजिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 का कोई महत्व उतना नहीं होता है। 0 + 1 यदि आप करेंगे तो यहाँ पे रूल कह रहा है 1 प्राप्त होगा। अब अगला हमारा 1 + 1। अब आप जानते हैं 1 + 1 करेंगे तो 0 होगा और कैरी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 1 आप 0 कर लीजिए और कैरी ऊपर नोट कर लीजिए। ध्यान दें, यदि मान लीजिए यहाँ पे आपका सिर्फ इतना ही होता, यानी कि 1 0 + 1 1 ही होता, तो यहाँ पे 0 1 जोड़ते आप 1 हो जाता और 1 1 जोड़ते तो 0 हो जाता। लेकिन 1 जो आपका कैरी है वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाता, तो आपका आंसर 101 होता, यानी कि 10 आपको लिखना पड़ता। लेकिन यदि उसके लेफ्ट साइड में कोई डिजिट है तो आप उसको कैरी ही मानिए, और कैरी हमारा
दूसरे लेफ्ट साइड में जो दूसरा हमारा अंक होता है उसके साथ जुड़ जाता है। तो 1 प्लस 0 करेंगे 1 होगा और 1 प्लस 0 1। अब यहाँ पे 1 प्लस 0 करेंगे 1 होगा, यानी कि हमारा आंसर 1 1 0 1 आएगा। गाइस इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 1। प्लस करना है 0 1 0 1 0 1। चलिए इसको करते हैं 1 1 0 और कैरी 1, फिर 1 0 जोड़ेंगे 1 होगा और 1 में 0 1 होगा, फिर यहाँ पे भी 1 1 0 कैरी 1 1 0 ये भी 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 0 1, यानी कि आपका आंसर ऐसे आएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है 1 1 0 1 प्लस 1 0 1 1 प्लस 1 1 1 0, यानी कि अभी तक जो हमने लिया था उसमें ऊपर और नीचे दो ही तरह की संख्या मिल जोड़ रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे 3 तरह की संख्याओं को हमको जोड़ना है, यानी कि 3 हमारे बाइनरी पेयर है। तो चलिए इसको देखते हैं। 1 1 जोड़ेंगे आप तो 0 होगा और हमारा कैरी 1 हो जाएगा। तो डेसिमल में जब मैं एडिशन बताई थी तो मैं आपको एक रूल बताई थी कि कैरी में 10 के ऊपर कोई वैल्यू आती है तो आप उसको कैरी ले लीजिए, और जहां पे वो वैल्यू आ रही है वहीं पे आप कैरी ऐसे प्लस साइन कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि एक कैरी बचा है जिसको हमको अगले में जोड़ना है। तो मैं इस यहाँ पे भी वैसे ही याद करने के लिए, सिर्फ मेमोरी के लिए मैं प्लस साइन दे रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ यहाँ पे एक कैरी है जिसको अगली संख्या में हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 1 0 हुआ था, कैरी हमने ले लिया, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसको हम ऐसे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक कैरी ऊपर कर लीजिए, इसमें दो की ही संख्याओं को आपको जोड़ना है। मान लीजिए डायरेक्ट 1 1 1 आप जोड़ दिए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 1 1 1 कितना आएगा, तो दो को आप लेके चलिए। जैसे 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 होगा और यहाँ पे एक कैरी बच जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी कि इसका 1 आएगा, फिर एक कैरी ऊपर नोट कर लीजिए, 1 1 फिर 0 होगा और 0 में 0 0 और 0 1 1, एक और कैरी यहाँ पे बच रहा है तो कैरी नोट कर लीजिए। 1 1 0, यहाँ पे भी एक कैरी बचा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ एक कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले में आपको 2 कैरी मिल रहा है, तो 2 कैरी को हम ऐसे 2 नहीं लिख देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 2 कैरी का मतलब है एक ऊपर एक नीचे, ऐसे नोट करेंगे आप कैरी को लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे इस कैरी के लिए जोड़ेंगे 1 1 को तो फिर 0 हो जाएगा और एक कैरी और मिलेगा आपको और वो कैरी आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी क्लास से कर लेते हैं। 1 1 0 1 है, 1 0 1 1 है और 1 1 1 0 है। तो इसको यदि आप बदलेंगे तो आपका आएगा 8 4 12 1 13। इसको यदि बदलेंगे तो 8 2 10 1 11 आएगा और इसको यदि बदलेंगे तो 8 4 12 और 2 14 आएगा। इन सबको यदि प्लस करते हैं आप तो 4 1 5 5 3 8 और यहाँ पे 3 यानी 38 आएगा, और 38 को यदि आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 4 8 16 और 32, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 13 11 और 14 को ऐड किए 38 आया, और 38 को यदि आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 32 और 36 और 36 2 38, यानी कि 32 की जगह पे 1, 16 की जगह पे 0 हो जाएगा, 8 की जगह पे 0, 4 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0, यानी कि हमने क्रॉस चेक भी किया तो यही आंसर आया, यानी कि ये बिल्कुल ही सही है। गाइस इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लेती हूँ, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, पांचवा कोई नहीं है। यदि हम 3 डिजिट का लें तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। 4 डिजिट का पेयर हम हेक्सा में बनाते हैं और 3 डिजिट का पेयर हम लोग ऑक्टल में बनाते हैं। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है कहीं न कहीं ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह जो हमारा क्वेश्चन है कहीं न कहीं हेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी यहाँ पे 3 ही डिजिट का पेयर बन के आएगा, यानी कि
ऑक्टल को रिप्रेजेंट करेगा और इसका भी आंसर हेक्सा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ऑक्टल में मैं आपको बताई थी, ऑक्टल का जो रेंज होता है, यदि मैं साइंड वैल्यू की बात करूं तो ऑक्टल का रेंज होता है -n+1 टू n-1, यानी कि -8+1 टू 8-1, यानी कि -7 से 7 तक। अगर कोई नहीं हो सकता, यदि मान लीजिए 8 आ रहा है, उसको यदि आप कैलकुलेट किए, बाइनरी जो निकल के आंसर, उसको यदि आप चेंज किए नंबर सिस्टम के अनुसार, तो यदि वो 8 आ रहा है, 9 ऑक्टल के रेंज से अधिक जा रहा है, तो वो आपका डेसिमल हो गया। और डेसिमल का तो यूज हम लोग कंप्यूटर में करते नहीं है, तो इसलिए जो हमारा एडिशन करेंगे बावजूद जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा, या तो ऑक्टल है तो ऑक्टल में आएगा, नहीं तो हेक्सा है तो हेक्सा में आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले हम ऑक्टल वाला देख लेते हैं। 1 1 0 और हमारा कैरी 1 हो जाएगा। फिर 1 में 0 को ऐड यदि करते हैं आप तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 करेंगे आप 0 हो जाएगा, और फिर एक आपको कैरी मिल जाएगा जो कि आप लेफ्ट साइड में ऐड कर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा कहीं न कहीं ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 3 डिजिट के पेयर से मिलकर बना। लेकिन इसका जो आंसर आया है वो 4 डिजिट का पेयर आया है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जो हमारा आंसर होता है, यदि डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल में जाएगा तो जो हमारा ऑक्टल का बेस होता है उससे प्लस होगा, यानी कि 8+, तब मानेंगे 8 या फिर 8+ होगा, तो इसको हम मानेंगे कि ये डेसिमल की बात। और यदि यहाँ पे देखिए डेसिमल नहीं होगा, यानी कि आप चाहते हैं ऑक्टल में ही रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए आपको 3 ही डिजिट लेना होगा। तो एक एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा है आपका, एक्स्ट्रा जो डिजिट आएगा इसको बोलते हैं हम ओवरफ्लो बिट। ये जो एक्स्ट्रा डिजिट है ऑक्टल का, ये हमारा ओवरफ्लो बिट है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसको मैं कन्वर्ट करूं 1248 से, तो आप देख रहे हैं इसका आंसर 8 आ रहा है। तो 8 या तो डेसिमल हो सकता है या तो हेक्सा हो सकता है, क्योंकि ऑक्टल की तो चांस नहीं है कि 8 आ जाए ऑक्टल में। तो ये तो पहले ही हम कट कर देंगे क्योंकि ऑक्टल नहीं है। अब मैं बात करूं कि क्या तब यहाँ पे ऑक्टल की जब मैं बात करूं तो 000 ही आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 0 होगा ऑक्टल में। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, जो ओवरफ्लो बीट होता है, तो मैं आपको साइंड और अनसाइंड वैल्यू जब मैं 8 बीट में रिप्रेजेंट करके दिखाई थी, तो उसमें मैं बताई थी कि जो 1 होता है वो माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम एमएसवी बोलते हैं, और वैसे ही 0 जो होता है प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसको भी हम एमएसवी बोलते हैं। तो ये हमारा 1 एमएसवी ओवरफ्लो बीट जो आएगा उसको हम एमएसवी बोलेंगे, और 1 आएगा तो 1 की जगह पे हम माइनस लगाएंगे, यानी कि ऑक्टल में ये -0 आंसर आया। यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो आंसर आया 101 + 101 1000, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 को माइनस से, और यहाँ पे -0 इसका आंसर निकल के आएगा ऑक्टल में। ऐसे ही मैं बात करूं यदि 4 डिजिट के पेयर की, तो ये हेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 और एक कैरी हो जाएगा। फिर 1 0 1 होगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो फिर 0 होगा और 1 कैरी हो जाएगा। फिर 1 1 0 होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 होगा, और 1 कैरी बचा, जिसको हम लेफ्ट साइड में नोट कर लेंगे, कोई डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी 4 डिजिट का पेयर है, लेकिन यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो 5 डिजिट में आया। अब इसको आप मान लीजिए आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 16 + 8 24 आंसर आ रहा है। तो 24 क्या हेक्सा में होता है? नहीं, 24 हेक्सा में नहीं होता है, यानी कि जो ये हमारा बीट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरफ्लो बीट। ये ओवरफ्लो बीट है, और ओवरफ्लो बीट होगा तो यहाँ पे 4 ही डिजिट तक लेंगे, और 1 है तो उसका मतलब माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 1 1 1 0 0 जो है 1 0 0 0 ये शो कर रहा है 8 को, और 1 रिप्रेजेंट करेगा माइनस को, यानी कि हेक्सा में इसको हम -8 डिनोट करेंगे।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस करना है। तो इसको यहाँ पे 1 1 जोड़ेंगे आप 0 होगा, कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 0 0 में 1 1 फिर कैरी 1 1 1 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 कैरी 1 1 1 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा और कैरी आपका 1 जो कि यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ रहा है, ओवरफ्लो बीट आ रहा है, ओवरफ्लो बीट आ रहा है। अब इसको मान लीजिए कह दिया जाए 8 बीट में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली 8 बीट के खाने बना लेंगे। ये मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं, जो हमारा एमएसबी होता है यानी कि ओवरफ्लो बीट होता है, इसको हम लोग क्या करते थे, सबसे लेफ्ट साइड में नोट कर लेंगे। अब बाकी जो खाने बचेंगे उसमें आपको राइट साइड से बाकी ये नोट करना है। तो आप देख रहे हैं 0 यहाँ होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाकी 3 खाने बच गए तो इसमें आपको 0 भर देना है। ये मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुकी। यदि नहीं समझ में आया है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कैसे हम 8 बीट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी क्रम में हम लोग चलिए सबट्रैक्शन समझते हैं। बाइनरी सबट्रैक्शन में इसमें जो पहला रूल है, इसमें 0 माइनस 0 करेंगे आप तो आंसर 0 आएगा। यदि 1 माइनस 0 आप करते हैं तो आंसर आपका 1 आएगा। 1 माइनस 1 यदि करते हैं तो आंसर 0 आएगा। और यदि आप 0 माइनस 1 करते हैं तो इसमें आंसर आपका -1 हो जाता है चूंकि, तो इसलिए हम लोग इसको नोट करते हैं 1 और यहाँ पे 1 बारो रखते हैं। एडिशन में कैरी चलता है और सब्ट्रैक्शन में बारो चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं, 95 में से यदि मैं 86 को माइनस करूं तो 5 में से 6 आप घटाते हैं, घटता नहीं है। जैसे यहाँ पे 0 भी होता तो भी 0 में 6 आप घटाते, 0 में 6 नहीं जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उसके बाद वाली वैल्यू है यहाँ से हम लोग 1 बारो लेते हैं, यानी कि 1 उधार लेते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाता है और 10 में से 6 हम माइनस करते हैं। तो ये फंडा चलता है। सेम वही काम यहाँ पे भी करना है, बशर्ते ध्यान रखना है यहाँ पे 12 1 होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 1 में ही आएगा। 1 1 0 1 माइनस 1 0 1 0, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 में से 0 आप घटाएंगे तो 1 होगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो देखिए 0 में से 1 घटाने पे 1 आ रहा था और एक बारो आ रहा था। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से एक बारो ले लेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे। जब 1 से यहाँ से 1 में से आपने 1 घटा ही दिया, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 घटा ही दिया, तो यहाँ पे बचा आपका 0। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा। तो आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसका भी। अगला क्वेश्चन है 1 1 1 1 माइनस 1 0 0 1। तो इसमें क्या करना है, 1 में से 1 घटाइए 0 हो जाएगा, 1 में 0 घटाइए 1 होगा, 1 में 0 1 और 1 में से 1 0, यानी कि इतना आ जाएगा आपका। गाइस माइनस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए 1 0 माइनस 1 यदि आप किए तो यहाँ पे आंसर जैसे 1 0 है और 1 को यदि आप माइनस कर रहे हैं तो 0 में से 1 घटा रहे हैं तो नहीं घटेगा, तो 1 आप यहाँ पे 12 ले लेंगे और आंसर आपका 1 होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 बचेगा तो कुछ नहीं, यानी कि 1 0 में से -1 किए तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे यदि 100 0 है और -1 आपने किया, 1 0 -1, तो क्या आंसर आएगा। तो इसको चलिए देखते हैं, 1 0 -1 करते हैं। 0 में से 1 आपने घटाया तो नहीं घटेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो लेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ बोरो ले लिए, 0 में से 1 हटा दिए तो यहाँ पे तो हो गया 1 0 और 1 0 में से 1 घटाए तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे भी तो कोई वैल्यू होगी ना, तो यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 और -1 किया गया है। तो 0 -1 ऑलरेडी यहाँ पे भी 0 -1 था, तो 0 -1 किया गया है। तो यहाँ पे फिर 0 -1 करेंगे और यहाँ से एक बोरो ले लेंगे। तो यहाँ से एक बोरो लिए तो 0
ऑलरेडी है, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 1 0 हो जाएगा, 1 0 में से 1 घटाएंगे तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका कुछ ऐसे आएगा। तो बस इसको आप लोग ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रखिए 1 के बाद से कितना भी 0 हो, और यदि आपको -1 करना है तो यहाँ पे जितना 0 होगा उतने टाइम्स 1 आपकी वैल्यू आएगी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बस जैसे यहाँ पे 1 4 टाइम्स 0 है, -1 किया गया है, तो इसको 4 टाइम्स 1 यदि आप कर देंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसको बस आप याद रखिएगा, नहीं तो माथा पीछी करना होगा तो कोई बात नहीं। तो ये तो था हमारा सब्ट्रैक्शन। अब आगे देखते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। इसमें जो 0 इंटू 0 यदि आप करते हैं तो 0 होता है, और 1 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 होगा, और 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 होगा, और यदि आप 1 इंटू 1 करते हैं उस केस में ये 1 होता है। बहुत सिंपल है। जैसा कि आप डेसिमल या फिर अदर को करते हैं, यानी कि 0 का मल्टीपल किसी भी संख्या में आप करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आता है। सेम वही काम यहाँ पे भी है, बस 1 में 1 को यदि मल्टीपल करेंगे तब आपका आंसर 1 आएगा, बाकी केसेस में 0 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। 1 1 0 1, इससे मल्टीपल करना है। 1 से मल्टीपल करेंगे 1 का 1 में तो 1 होगा, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में 1 और 1 का 1 में 1। अब ऐसे ही दूसरे वाले का कर लीजिए, 1 का 1 में करेंगे, और जानते हैं आप मल्टीपल का नियम है कि जब पहले का मल्टीपल करने के बाद से दूसरे तीसरे चौथे का मल्टीपल करते हैं तो जिसका करते हैं उसी के नीचे स्थान पर एक स्थान छोड़ के हम लोग लिखते हैं। तो 1 का 1 में करेंगे 1 होगा, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1। अब यहाँ पे सबको हम लोग प्लस कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 1 1 0 हो जाएगा, और कैरी 1 बचा है तो 1 1 0 1 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कैरी 1, यानी कुछ इतना आंसर आ जाएगा 1 0 0 ट्रिपल 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में अगला हमारा डिवीजन है। डिवीजन तो बेसिकली हमारा मल्टीपल के ही सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन यदि मान लीजिए एक का डिवीजन हो, जैसे 0 बाई 0 कर दिया जाए तो इसका आंसर 0 होगा। 0 बाई 1 कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए 0 में यदि 1 से भी आप डिवाइड करते हैं तो 0 बार में जाएगा, यानी कि इसका भी 0 होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 यदि करते हैं आप तो 1 होगा, लेकिन 1 डिवाइडेड बाई 0 कर देते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू में आप 0 से जब भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि इन्फिनिटिव टाइम्स जाता है, यानी कि अनंत टाइम जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा मीनिंगलेस है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम मीनिंगलेस बोलेंगे। चलिए एक भाग करते हैं हम लोग। 1 1 0 0 1 डिवाइडेड बाई 1 0 1, तो यहाँ पे 1 0 1 से आपको इसमें भाग देना है, तो 3 3 का पहले देख लेते हैं भाग जा रहा है कि नहीं। 3 का ये भी है पेयर, तो यहाँ पे 3 का पेयर लेके देख लेते हैं, तो 1 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे 1 0 1 होगा। माइनस कीजिए, 0 में से 1 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक बोरो लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये भी 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर से हम वैल्यू उतारते हैं तो 0 को उतारते हैं, अब भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर आ रहा है और यहाँ पे 3 का पेयर है, भाग नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को भी यानी कि 1 को भी उतार लेते हैं और ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं। अब कितनी बार में जाएगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा, 1 0 1, तो आप देख रहे हैं ये कट गया। तो ऐसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मुझे उम्मीद है कि बाइनरी अरिथमेटिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।